हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो फाइल यहाँ पे हमने ओपन की है, एक्चुअली दिस फाइल शो यू इन विच ईयर द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, इस फाइल में हम देख रहे हैं कि जो टॉपिक है लिविंग वर्ड, उस टॉपिक में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है लिविंग वर्ड बहुत छोटा टॉपिक है, और उसमें से अभी जो टेक्सोनॉमिक एड्स पार्ट है वो डिलीट कर दिया है, और इसलिए लिविंग वर्ड में हम देखते हैं कि क्या बेसिक कंटेंट है और उसमें क्या आपको पढ़ना है और कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। अर्नस्ट मेयर हैज़ बी कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नस्ट मेयर। मेयर वॉज अवार्डेड फॉर द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन, मतलब 3 मुकुट इनको दिए थे, इसको ट्रिपल क्राउन बोलते हैं हम लोग। कौन कौन से 3 मुकुट थे? ब्लैजेन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज एंड कारफोर्ड प्राइज। ओके, ये अलग अलग साल में एनएमसी में ये क्वेश्चन आया था, नेशनल मेडिकल कमीशन में क्वेश्चन आया था। ओके, ये दिया था इन क्वेश्चन एनएमसी में, और यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम दिया है। इनको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। BIC, B फॉर ब्लैंजन प्राइज 1983, I फॉर इंटरनेशनल प्राइज 1994 एंड कारफोर्ड प्राइज 1999। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के फीचर होते हैं, डेफिनेटिव एंड नॉन डेफिनेटिव। उसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है नॉन डेफिनेटिव फीचर्स है। ओके, और बाकी जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट्स, ओके, देन सुटेबल माउंट सुटेबल रिस्पॉन्सेस, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस फॉर द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूरे जो है डिफाइनिंग फीचर्स है बाकी के। ओके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी पूरे डिफाइनिंग फीचर्स है। मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दोनों ग्रो होते हैं बाय सेल डिवीजन। ओनली वन डिफरेंस अराइज फ्रॉम दैट इज, दोनों में फ़र्क क्या है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की ग्रोथ में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है तब रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब सेल की संख्या बढ़ती है, सेल के नंबर बढ़ते हैं। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एंड सेल रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस प्रोसेस। सिनोनिमस का मतलब सेम प्रोसेस है। सेल डिवीजन एंड सेल रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस प्रोसेस है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ग्रोथ जो है नॉन डेफिनेटिव फीचर्स है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि माउंटेन है, बोल्डर्स है या सैंड माउंट्स है, ये ग्रो होता है, इनकी हाइट बढ़ती है। इसका मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन डेफिनेटिव फीचर्स। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने रिप्रोडक्शन भी नॉन डेफिनेटिव फीचर बोला आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कौन सा है? म्यूल्स है। कैसे बनता है म्यूल्स? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से बनता है। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का क्रॉस होकर बनता है। स्टराइल वर्कर भी है। ओके, और स्टराइल वर्कर भी है। देन उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, जिनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी उनको बच्चा नहीं होता है। ओके, उनको बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। हेंस रिप्रोडक्शन कैनॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो क्या है फिर? एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर्स है। मतलब रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल ऊपर बताया है। उसके बाद चलते हैं मेटाबॉलिज्म। मैंने बोला आपको कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है नॉन डेफिनेटिव है, और मेटाबॉलिज्म जो है डेफिनेटिव फीचर्स है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन द बॉडी। पूरे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफाइनिंग फीचर्स है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर ही है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तभी होता है जब सेल होती है, और जब सेल होती है तब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक दिखता है आपको। नाउ नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन आया था नीट 2011 में। ओके, नेशनल मेडिकल कमीशन ने पूछा था ये क्वेश्चन, नीट 2011 में आया था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने दिया है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इज इन विट्रो, मतलब जो रिएक्शन बॉडी के बाहर होती है, सब जो टेस्ट ट्यूब में एक आधा रिएक्शन हुआ तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। आर नॉट लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। मतलब अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम मिक्स करते हैं कोई केमिकल ऐसे दो, तो वो जो दो केमिकल है वो रिएक्ट हो जाएंगे, बट वो रिएक्शन लिविंग है, बट वो लिविंग थिंग है क्या? लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग में नहीं होती है बट लिविंग रिएक्शन होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। या पहले कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या फ़र्क है देखेंगे। कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग है, बट कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कॉन्शियसनेस आता है। ओके, तो मैंने आपको बोला था अभी कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है इन विट्रो होती है, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन नीट 2011 में पूछा था। उसके बाद ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन भी जो है कॉन्शियसनेस का पार्ट है, ये भी नीट 2011 में क्वेश्चन पूछा था नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर्स। प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में जो है लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। मतलब वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई माइक्रोब्स हो, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट में या फ्यूचर हो, उन सभी में क्या होता है, शेयर करते हो क्या, कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री। जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कॉमन है, बट वो जो केमिकल कंपोजिशन है हर एक का अलग अलग होता है। वेरिंग डिग्री मतलब चेंजेस होते हैं उसमें। ओके, चेंजेस दिखते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। सो हर एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस दिखते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज पॉइंट नंबर 10, द नंबर। ओके, द स्पीशीज नंबर। ओके, आपको पता होगा द नंबर ऑफ स्पीशीज जो है कहाँ पे, पूरे अर्थ के ऊपर या वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, ओके, टिल डेट, आज की डेट तक, एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस, रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। टिल डेट, आज की डेट तक कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने डिस्क्राइब किए हैं, स्टडी किए हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख to 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फुल फॉर्म देखते हैं, ICBN क्या है और ICZN क्या है। इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, ICBN मतलब जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ICBN में। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगाया है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। सो बॉटनिकल स्टडी के लिए ICBN है, जूलॉजिकल स्टडी के लिए ICZN है। सो दिस इज अबाउट द बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नेम गिवन बाय द ICBN एंड ICZN। ना अगला पॉइंट जो है, ईच बायोलॉजिकल नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हर एक बायोलॉजिकल नेम में 2 नेम होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसको हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, साइंटिफिक एपिथेट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला पार्ट जो होता है दैट इज़ जीनस नेम होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज नेम होता है। तो इसलिए उसको हम दोनों को मिला के बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कंसेप्ट है, ओके, सिस्टम ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस इज द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन किया था। सो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट जो है उन्होंने दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो साइंटिफिक नेम है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला जीनस नेम और दूसरा स्पीसीज नेम। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, NCERT ने पूछा था ये क्वेश्चन, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनियस। ओके, पहले मैंने आपको बताया पॉइंट, और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, नीट 2019 में NCERT ने पूछा था। नेम द ऑथर अपीयर फर्स्ट साइंटिफिक एपिथेट। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर साइंटिफिक एपिथेट, मतलब आपको पता है साइंटिफिक नेम में, ओके, ऑथर का नेम जो होता है आफ्टर साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट आता है। तो पहले नाम होता है जीनस नेम,
दूसरा नाम होता है स्पीसीज नेम और तीसरा नाम होता है ऑथर नेम। तो ऑथर नेम जो आता है आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट आता है और वो भी विदाउट फॉलोइंग बायनॉमियल नॉमिनेचर रूल। इसमें कोई ऑथर के नेम के लिए रूल नहीं है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या अंडरलाइन करना ऐसा कुछ रूल नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2019 में, एनसीईआरटी ने पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन अ लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ओके, लिसन केयरफुली। बायोलॉजिकल नेम जो है लैटिन में है एंड रिटन इन अ इटैलिक फॉर्म में है। ओके, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस नेम वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड बाय स्पीसीज एपिथेट। पहला वर्ड कौन सा है? जीनस का नाम है। दूसरा वर्ड कौन सा है? स्पीसीज एपिथेट है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि बायोलॉजिकल नेम जो है, साइंटिफिक नेम जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है और रिटर्न करते समय हम इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में। ओके, व्हेन हैंडिटन, जब हम हैंडिटन करते हैं साइंटिफिक नेम, बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जैसे कि मैं यहाँ पे होमो सैपियन लिख रहा हूँ, होमो सैपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सेपरेटली, जीनस के नाम को और स्पीसीज के नाम को। ओके, देन क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग करते हैं, उसके ग्रुप एंड सब ग्रुप बनाते हैं। किस लिए? फॉर कन्वीनियंट कैटेगरीज, अलग अलग ग्रुप में उसको रखने के लिए। जैसे कि किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, लाइक दैट हम कैटेगरीज बनाते हैं। और आपको पता होगा टोटल 7 कैटेगरीज है। ओके, 7 कैटेगरीज है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कौन कौन से कैटेगरीज है? स्पीसीज, जीनस, ओके, देन फैमिली, ऑर्डर, देन क्लास, देन फैमिली, फाइलम या डिवीजन एंड देन किंगडम। ऐसे 7 कैटेगरीज हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देन उसके बाद ये कैटेगरीज में हम पर्टिकुलर टेक्स्ट अरेंज करते हैं। देन अगला पॉइंट दिया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिच स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। ओके, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हम क्या क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी के साथ साथ उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है नेचर में उस ऑर्गेनिज्म की, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। किस लिए? मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए। ओके, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, टेक्सोनॉमी में कौन कौन से बातें आते हैं? ओके, 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन टेक्सोनॉमी। उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। 4 प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। 4 प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस है? कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसके फीचर स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, और उसी के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, ये भी हमने टेक्सोनॉमी के प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी। मैंने बोला पहले आपको, कार्लस लिनियस फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। ओके, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था और उसी के साथ साथ लिनियस ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। एज लिटिल टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन, ये बुक का टाइटल जो है सिस्टेमा नेचुरी है। एंड कैटेगरीज इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। कैटेगरी में आपको बोला कि टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हम करते हैं ऑर्गेनिज्म में, इट इज़ कॉल्ड ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी मैंने आपको जो बोला कैटेगरी के 7 टाइप्स, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन उसके बाद फाइलम या डिवीजन, और उसी के बाद लास्ट किंगडम। ये 7 कैटेगरीज है जिसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं और उसमें हम पर्टिकुलर टेक्सो को अरेंज करते हैं। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरकी। हायरकी का मतलब होता है लोअर टू हायर, और हायर टू लोअर को हम बोलते हैं हायरार्की। ओके, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो है हम लोग लोअर टू हायर या हायर टू लोअर अरेंज करते हैं कैटेगरीज। ओके, उसके बाद प्लांट फैमिलीज लाइक, अभी देखो अगला पॉइंट जो है, प्लांट फैमिलीज लाइक कन्हुलेसी, सोलेनेसी इंक्लूड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ओके, क्लासिफिकेशन में हम जब फैमिली, ऑर्डर, एक 7 कैटेगरी स्टडी करते हैं तो उसमें फैमिली जो है कन्हुलेसी है, सोलेनेसी है, जो दोनों को हम ऑर्डर पॉलीमोनियल में डालते हैं। मेनली
बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, क्योंकि उसका फ्लोरल कैरेक्टर जो है दोनों फैमिली का ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों का हम एक ही ऑर्डर के अंदर डालते हैं। कौन सा? पॉलीमोनियल्स। ओके, अगला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम कहाँ से कहाँ जाते हैं? स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं। ओके, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्पीसीज से लेके किंगडम तक जाएंगे। ओके, किंगडम तक जाएंगे तो क्या हो रहा है? स्पीसीज टू किंगडम जो जा रहे हैं हम लोग, तो कॉमन कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो रहे और वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है ना। स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर कम कम होते हैं और वेरिएशन बढ़ते जाता है। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे। अगर स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो स्पीसीज सबसे पहले लोएस्ट कैटेगरी है, देन किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, और उन दोनों के बीच स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीजन है, और सबसे बाद लास्ट में किंगडम है। तो हमको ये कैटेगरी के नाम याद रखने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2022 में, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था, और ये कैटेगरी जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैटेगरी जो है ये इसका सीक्वेंस याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। सौरभ गांगुलीज फैमिलीज, ऑर्डर, चिकन, प्लेट और डिश एंड कबाब। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सौरभ गांगुलीज फैमिली, ऑर्डर, चिकन, प्लेट ऑब्लिक डिश एंड कबाब। ओके, देन ये बोला मैंने आपको कब आया था क्वेश्चन। हाउस फ्लाई बिलोंग टू द ऑर्डर डायप्टेरा। हाउस फ्लाई जो है एक इंसेक्ट है और ये ऑर्डर डायप्टेरा में आता है। ओके, और क्लास इंसेक्टा में आता है और जीनस मस्का में आता है। मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है किसका? हाउस फ्लाई का। तो ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। ओके, एनसीईआरटी के अंदर का ये पॉइंट है। सो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, और ऑर्डर डायप्टेरा में आता है, क्लास इंसेक्टा में आता है, और उसका जीनस है मस्का। एंड डिवीजन इज़ द केस प्लांट्स। डिवीजन जो कैटेगरी है ना, डिवीजन, तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम कैटेगरी डिवीजन यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम कैटेगरी यूज़ करते हैं फाइलम। याद रखना, डिवीजन एंड फाइलम जो है सेम लेवल की कैटेगरी है। जहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन में हम डिवीजन यूज़ करते हैं, वहीं पे प्लांट क्लासिफिकेशन में हम डिवीजन यूज़ करते हैं, वहीं पे एनिमल क्लासिफिकेशन में हम फाइलम यूज़ करते हैं। मतलब ये दोनों कैटेगरी सेम लेवल के, इसलिए उनको दोनों को ऑब्लिक में दिखाया है। ओके, प्लांट क्लासिफिकेशन यूज़ कैटेगरी डिवीजन, एनिमल क्लासिफिकेशन यूज़ कैटेगरी फाइलम। देन नोट सफिक्स एलियस। आपको पता होगा व्हाट इज सफिक्स? पर्टिकुलर वर्ड के बाद लास्ट में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। एलियस इज यूज्ड इन द ऑर्डर एंड सफिक्स एसी ई यूज्ड इन द फैमिली इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं समझो। तो यहाँ पे देखो, मैंगो का क्लासिफिकेशन करते समय हम क्या कर रहे हैं? सेपेंडेल्स। अभी सेपेंडेल्स में एलियस आया ना सफिक्स, सेपेंडेल्स में सफिक्स क्या आया? एलियस। मैंगो का ऑर्डर है ये, और मैंगो की फैमिली क्या है? अनाकार्डेसी। तो इसके फैमिली के एंड में एसी ई ई सफिक्स क्या आया? एसी ई ई। तो दिस इज अबाउट द सफिक्स गिवन इन द ऑर्डर का सफिक्स जो है लास्ट में एलियस है, और फैमिली का सफिक्स जो है एसी ई ई है। और मैंगो जो है फ्रूट है, फ्रूट यील्डिंग प्लांट है, ड्रुप है, ड्रुप मतलब सिंगल सीडेड है। ओके, एंड डेवलपमेंट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। मैंगो का जो फ्रूट बनता है एक मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है, उसको हम बोलते हैं ड्रुप। और ड्रुप का खासियत ये है कि सिंगल फ्रूट हैव सिंगल सीड इन इट। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ नीट एंड एनसीएम एनसीईआरटी कंटेंट गिवन हियर। एक्चुअली इसका वेटेज जो है कम है इस टॉपिक का, फिर भी इसका मैंने जो एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, इसका मैंने आपको वीडियो में बना के दिया है कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।